कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। प्यारे प्यारे बृहस्पति देव ने करा है नक्षत्र परिवर्तन, और ये जो गोचरी व्यवस्था है इसका सीधा प्रभाव मेष से मीन तक ये जो 12 राशियाँ हैं, इनके जो जातक हैं, हमारे प्यारे प्यारे जातक, इनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। सबसे पहले तिथि समझ लेते हैं और गुरु ग्रह का मूल समझेंगे। नक्षत्र परिवर्तन जहाँ करा उनके पदों को भी समझने का प्रयास करेंगे। 28 नवंबर 2024 गुरुवार दोपहर 1:10 से 10 अप्रैल 2025 गुरुवार शाम 7:51 तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक चीज़ और समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है उल्टे चल रहे हैं बृहस्पति देव आज की डेट में। 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर में 12:33 पर 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे बृहस्पति देव, और 4 फरवरी 2025 मंगलवार को दोपहर 3:09 पर मार्गी होंगे। रोहिणी जो नक्षत्र है इसको बहुत अधिक जो है प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि सीधा भगवान माधव से संबंध है इनका, इन नक्षत्र का। बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति ग्रह का मूल समझिए, जितने भी गुरु ग्रह हैं, बुध, गुरु और शुक्र, इन दोनों की मूल प्रकृति है कि इनके सामने जैसे एक टीचर के सम्मुख जाके प्रार्थना करनी पड़ती है और आशीर्वाद मिलता है, और फिर उनको जाके पुनः दोबारा प्रार्थना करनी पड़ती है कि आपके आशीर्वाद से सारे कार्य बहुत अच्छे से हो गए हैं, कृपया अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। यह नीति करते हो तो बृहस्पति देव बड़ी अच्छी कृपा करते हैं। केवल मात्र बहुत अच्छे लग्न कुंडली में बैठे होने से काम नहीं होने वाले। ये दो ग्रहों को थोड़ा सा मनाना पड़ता है। एक बार ये साध जाते हैं, साध लोगे आप इनको, तो बहुत उत्तम ये कल्याण करके चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है इसमें 4 चरण हैं, क्योंकि यह ग्रह इस समय वक्री चल रहे हैं और 4 फरवरी 2025 में जाकर ये पुनः मार्गी होंगे 119 दिनों के लिए। तो ये प्रवेश जो रहेगा ये उल्टे चलेंगे, यानी नक्षत्र के जो 4 पद हैं इसमें चौथे पद से शुरुआत करेंगे। चौथा पद जो है मूल नक्षत्र का मूल चंद्रमा का है, और चौथा पद भी चंद्रमा के पास है। उसके पश्चात ये पद आ जाएगा बुध देव के पास, फिर आ जाएगा शुक्र देव के पास, और आ जाएगा मंगल देव के पास। जैसे ही मार्गी होंगे तब तक ये तीसरे पद पे आ चुके होंगे, और मार्गी होते हैं जो पद अगर आगे बढ़ेगा तो पुनः ये वापस जाएंगे, यानी सीधे क्रम में चलना शुरू कर देंगे। तो हमारे को 3 बातें प्रमुख ध्यान में रखनी है कि इस समय ये ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो जो लाभ की बात जो कही जाएगी कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वह लाभ आपको तब मिलेगा जब ये जो ग्रह हैं यह 15 दिसंबर के बाद से जब ये पद अपना चेंज करेंगे, यानी जो तीसरे पद पे जब आएंगे, जब बुध के उसमें आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा बात को। उसके पश्चात दूसरा जो लाभ आपको तब मिलेगा जब ये ग्रह पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2024 और 4 फरवरी 2025 ये 2 डेट्स ध्यान में रख लीजिएगा। ये मैंने ओवरऑल प्रार्थना करी है। चलिए अब विषय पे बात कर लेते हैं, एक एक करके राशियां लेते हैं। और बृहस्पति ग्रह का जैसे मैंने मूल समझा है, एक बहुत साधारण स्कैनिंग का उपाय दूंगा, सभी लोग उसको प्रयोग करिएगा, बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, भले ही आपकी लग्न कुंडली में कैसी भी स्थिति बनी हुई हो। ध्यान बना के रखिएगा। चलिए मेष राशि से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वृष राशि में ही जो है अभी विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात आगे मिथुन राशि में जाएंगे अगले वर्ष, और यहाँ पर ये वक्री बैठे हुए हैं। उल्टे चलने वाले बृहस्पति देव, आप एक बात ध्यान बना के रखिएगा कि जहाँ पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, यानी 5, 7, 9, वहाँ पर अमंगल नहीं होने देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जब ये उल्टी चाल में धारण कर लेते हैं तो सारा ध्यान अपने से 12वें घर पे लगा देते हैं, अपने से 12वें घर को निखारने में बहुत अधिक प्रयास कर देते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है जहाँ पर ये 5, 7 और 9 से देख रहे होते हैं, लेकिन वह अमंगल नहीं होने देते हैं। तो मूल समझिएगा, मूल यह है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए यह जो 119 दिन है बृहस्पति
देव के वक्री काल में। इसमें जो इम्प्रूवमेंट है, यह जो नक्षत्र परिवर्तन करा है, चंद्रदेव के नक्षत्र में गए हैं, इससे और अधिक बढ़ोतरी मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ें नहीं करते हो तो आपका छठवां सेक्शन यानी कर्जा, बीमारी, शत्रुता, आपका अष्टम भाव, लंबी चलने वाली बीमारियां, लंबे चलने वाले कष्ट और अंधकार में जो आपका भविष्य है या भविष्य में जो ज्योति है, प्लस आपका कर्म क्षेत्र। यहाँ पर अगर कोई उपाय नहीं साधते हो या लगन कुंडली थोड़ी सी भी टेढ़ी बैठी हुई है तो गोचर में अपना बल दिखाते हुए यहाँ पर अमंगल नहीं होने देंगे। यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ना तो बहुत अधिक प्रॉफिट मिलेगा, ना बहुत अधिक लॉस होगा। जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती ही रहेगी। नक्षत्र परिवर्तन से क्या होगा? नक्षत्र परिवर्तन से आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि जहाँ पर बिल्कुल मना हो गई थी जिन कार्यों के लिए, यह मूल समझा रहा हूँ, वहाँ पर आपको हाँ हो जाएगी, लेकिन वह उस अमुक कार्य की प्राप्ति के लिए जो फल की जो चाह करना चाह रहे हो वो 15 दिसंबर के बाद से मिलना शुरू होगा। नहीं तो उसके सारे जो बीज इकट्ठे होते जाएंगे और जो ये डेट है 4 फरवरी 2025, उसके पश्चात से फल मिलना शुरू होगा, जब तक कि ये आगे नक्षत्र परिवर्तन नहीं करते और आगे मिथुन राशि में गोचर नहीं करते। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी होता है और एकदम से बहुत बढ़िया तरीके से मीठी मीठी बातें सम्मुख आ जाए। मूल क्या है? मूल ग्रह का मूल समझ पाओगे तो फिर गोचर व्यवस्था सीधे तरीके से जो फर्क डालती है वह पढ़ने लग जाएगी। और यह भी समझना होगा मेष राशि का जातक जो है अगले साल कड़ी परीक्षा के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि बाबा की 7.5 भी आरंभ होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं वृष राशि। अब यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, ये लगन में बैठे हुए हैं। इस समय वक्री हैं, लेकिन नक्षत्र इन्होंने चेंज कर लिया है। संतान जो पक्ष है उसके साथ आपके संबंध, आप संतान हो तो आपके अपने अभिभावकों के संबंध, आपकी गृहस्थी, आपकी मित्र मंडली और आपकी आय का स्रोत, यानी कि जहाँ से आपका हर महीने का मासिक आय जो आती है, हर महीने का खर्चा चलता है, घर चलता है, इससे आपका उत्तम भाग्य, पितरों पूर्वजों से आने वाला आशीर्वाद, बड़ों के साथ आपके संबंध, यहाँ पर अमंगल नहीं होगा। निखार कहाँ पर आएगा? निखार वहाँ पर आएगा कि जो आपकी लोकेलिटी बनी हुई है वृष राशि के जातक, उससे अलग बाहरी संपर्क जो है आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर जब ये आगे मूव कर जाएंगे, मिथुन राशि मूव कर जाएंगे, फिर इसका फल देना शुरू करेंगे। यह चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ही मार्गी हो जाएंगे, अपनी दृष्टि हटा लेंगे वहाँ से जहाँ से द्वादश भाव को देख रहे हैं, क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं, फिर मार्गी होते ही जो इन्होंने उस भाव को निखारने का प्रयास करा है उसका फल देना आरंभ कर देंगे। यानी आपके लिए भी ये गोचर का जो परिवर्तन है, नक्षत्र का जो परिवर्तन है, ये जो गोचरीय व्यवस्था है, ये आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट दे के जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि पे बढ़ते हैं। मिथुन राशि का बिल्कुल सिंपल चीज़ समझिएगा। मिथुन राशि जो है वो 2 जगह भागती है, राशि 2 स्थानों पर भागती है। यानी वो जो चंचलता है उसमें बहुत अधिक कमी आएगी। और आप इस बात की बिल्कुल ये समझ लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा, किसी भी रूप में जो लाभ है आपका वो नहीं रुकने वाला है। और लाभ जो होने वाला है आपको आय के संबंध में, सर्व लाभ के संबंध में रुके हुए कार्य हैं। या तो लगन कुंडली बहुत अधिक मजबूत नहीं है तो 15 दिसंबर के बाद से, और अगर ये समझ लीजिए कि बहुत अधिक स्लो चलती है आपकी कुंडली, तो निश्चित तौर पे लगाइएगा कि फरवरी का महीना होगा तब से लाभ मिलने शुरू होंगे। अब ऐसा नहीं है कि 4 फरवरी की डेट बताई गई है तो फरवरी के शुरू में ही फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो काल रहेगा इसमें जो ग्रह का गोचर व्यवस्था में जो जोर है वह आपको लाभ देना शुरू करेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। क्या चीज़ें बिल्कुल ठीक बनी रहेंगी और क्या चीज़ों से आप ये कर सकते हो, तो आपका जो सुख स्थान है, किसी भी बड़े वाहन लेने की तैयारी कर रहे हो, भौतिक सुखों में वृद्धि हो पाए उसके लिए प्रयास कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला सेक्शन जो है वह दब के रहेगा और अधिक समृद्धि आपको देने लग जाएगा। यानी कि वह सेक्शन जो है जो आपको परेशान कर रहा है वह परेशानी आने वाले समय में कटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वह अमंगल नहीं होने देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर स्वयं की आदतों से अगर आपने बृहस्पति देव खराब कर लिए तब भी बृहस्पति देव लाश क्षण तक आपको मौका देते रहते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह हैं, इनकी जवाबदेही बनती है।
मिथुन राशि वाले जात को ये समझना पड़ेगा कि आपके उत्तम भविष्य के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसको आप व्यर्थ का संघर्ष मान के बैठे हुए हो। अगर धैर्य से पालना करोगे और जो वीडियो के अंत में मैं उपाय दूंगा उसको दिनचर्या में शामिल कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपका जो उत्तम भविष्य है वह छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? इसी वर्तमान कर्म में छुपा हुआ है। तो थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा। द्वि स्वभाव जो प्रकृति है इस पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं कर्क राशि पर। अब जो कर्क राशि है इनको अगले वर्ष जो है ढैया से जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या समझने की आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए कि आपके पास इतनी तेज शक्ति है धारण करने की अपने मन में। परेशानी ये होती है उपायों के अभाव में या कुंडली में थोड़ा सा बल कम होने लग जाए तो आप नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हो और वो नेगेटिविटी ही आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। और उसका बीज यह होता है कि देखिए हमने अमुक व्यक्ति के लिए ऐसा करा है और प्रतिफल में हमारे को उसने ऐसे ऐसे दिन दिखाए हैं। इस घटना से बाहर नहीं आने के कारण ही आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हो, वित्तीय संस्थाओं में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, बड़े ऊंचे पदों पर बैठ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो प्रार्थना रहेगी यहाँ पर, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, कर्म क्षेत्र आपका हर हाल में इम्प्रूव होगा ही होगा। यानी कि किसी भी रूप में अगर आपको यह क्लियर है कि हाँ मेरी चंद्र राशि कर्क है, 4 नंबर वाला हूँ मैं, आप घर नहीं बैठ सकते हो। अब समय आ गया है घर से बाहर निकलने का और जो कर्म क्षेत्र है उसको बल मिलेगा। प्रार्थना रहेगी कि आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। बृहस्पति देव आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे क्योंकि मेहनत आपकी करेगी, मेहनत कभी भी विफल नहीं जाने देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा फल जो है अभी अभी इन्होंने गोचरी व्यवस्था में ये नक्षत्र परिवर्तन करा है, इसके हिसाब से फल थोड़ा सा देर में आएगा। तो मैंने प्रार्थना शुरू में कर दी थी 15 दिसंबर और 4 फरवरी जो अगले वर्ष के लिए जो मैंने प्रार्थना करी थी, तब तक थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। जो उपाय वीडियो के अंत में दूंगा उसको ज़रूर करिएगा। बड़ा जो होता है घर में और जो छोटा बच्चा होता है इसके मध्य हमेशा संबंध जो है किसी न किसी बात पर भेद में चले जाते हैं, यानी मतों का भेद हो जाता है। उसको कर्क राशि वाले जातक अगर यह मान लेते हैं कि हमारे तो मन ही जो है मिल नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ी सी मैं प्रार्थना करूँगा ऐसा आप मत सोचिएगा, क्योंकि आने वाला जो वर्ष है जब जैसे ही शनि बाबा का जो काल है इससे आप मुक्त हो जाओगे और जैसे ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे आपको बहुत अधिक उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। मतलब कि आप ऐसे लगाइए कि जो यंग एज के बच्चे हैं जो यह कारण ढूंढ रहे हैं कि मेरे में ऐसी कमी क्या है कि मैं जॉबलेस क्यों हूँ, उन सारी चीज़ों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे। यह गोचर व्यवस्था इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिनके विवाह नहीं हुए, जिनकी गृहस्थी में बहुत अधिक दिक्कत आ रही है, उसमें शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन इस आधार पर प्रार्थना रहेगी, अब यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था मत बना के रखिएगा कि नहीं मुझे तो बहुत अधिक इसका प्रतिफल ऐसा चाहिए, जो जैसा उसको वैसे ही अपनाइएगा। प्रार्थना रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के ऊपर। अगले वर्ष आपकी भी जो है ढैया स्टार्ट हो जाएगी। धनु राशि के साथ आप भी हो जिनकी ढैया शुरू होने वाली है। देखिए गुरु आपके कहाँ बैठे हुए हैं? गुरु आपके 10th सेक्शन में बैठे हुए हैं, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके धन स्थान को। मैंने प्रार्थना करी जहाँ 5, 7 और 9 दृष्टि जाएगी वहाँ अमंगल नहीं होने देंगे, और जहाँ पीछे मुड़ के देखेंगे क्योंकि वक्री काल में है, अभी लंबे चलेंगे, उस चीज़ को निखारेंगे। 10वें सेक्शन पे बृहस्पति देव सिर्फ जातकों से एक ही बात कहते हैं, अगर आप अपना धन उत्तम रखना चाहते हो, अपने जीवन में सुखों का अंबार लगाना चाहते हो और कर्जा बीमारी शत्रुता से बिल्कुल बच के रहना चाहते हो, उनको दबाना चाहते हो, तो थोड़ा सा कलयुग की चाल भी देखना और समझना शुरू करो। सम्मुख व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उस भाषा का ज्ञान आपके पास अगर नहीं है तो उस कारण से आपकी प्रोग्रेस रुकी रहेगी। यानी बृहस्पति देव जिनके भी 10वें भाव से संबंधित हो जाएंगे उनको उंगली टेढ़ी करनी आनी चाहिए। धन भी बहुत आएगा, घर में भी बड़ा सुख का माहौल रहेगा
और कर्जा, बीमारी, शत्रुता आपसे बहुत दूर रहेंगे। प्रयास क्या रहेगा यहाँ पर बृहस्पति देव का? प्रयास यही रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए कि जितना अधिक आपका पूर्वज आपको पुण्य दे सकता है, और इस बात की रिमेम्बरेंस अगर जितना अधिक लंबे समय तक बना के रखते हो, उतना अधिक 10वें भाव के बृहस्पति देव को बल प्राप्त होगा। यह अकेला ऐसा भाव है जहाँ पर बृहस्पति देव आते ही हमारे स्कैनिंग विद्या में अपनी आदि पावर खो देते हैं। ये 10वां भाव ऐसा है, 1 से लेके गिनोगे ना तो 10th सेक्शन ऐसा, यहाँ पर पावर आदि उनको त्यागनी पड़ती है। भले ही यहाँ पर किसी के उच्च होकर बैठे हो लगन कुंडली में, पावर आदि ही काम करती है, पैनल पे आदि ही पावर दिखती है। तो आदि पावर कहाँ से आती है? आदि पावर आती है शनि के पास से, यानी कि कूटनीति व्यक्ति को लगानी पड़ती है। धन भी बहुत उत्तम आता है, कुटुंब भी बहुत अच्छा रहता है, वाणी की महत्ता बनी रहती है, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान बना रहता है। अगर आप सिंह राशि के जातक हो, कि सम्मान इनको बहुत प्रिय होता है, इनको अपना जीवन से भी अधिक प्रिय होता है सम्मान। भौतिक स्थान है वह भी संपन्न बना रहता है, और कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो स्थान है वह भी बिल्कुल कड़ा बना रहता है, यानी कि आपको परेशानी नहीं आने देता। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि जैसे कि मिथुन के लिए मैंने प्रार्थना करी, क्योंकि बुध देव का साइन है, तो ये भी 2 जगह भागती है। 2 जगह भागने का अर्थ यही है कि आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं वह एक प्रकार से उपायों के द्वारा जो आपको साधने चाहिए थे, सही समय पे सद्बुद्धि से कार्य नहीं लेने के कारण ये द्वि स्वभाव जो प्रकृति है ये नकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है। जहाँ विचारने का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ पर यह विचार करना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और ऐसा अगर हो गया तो आगे चल के ऐसा नहीं हो तो क्या करेंगे। यह जो विचारों की श्रृंखला है यह यही बताती है कि कहीं ना कहीं लगन कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर बनी हुई है। प्रार्थना रहेगी बृहस्पति देव जब तक वक्री बने हुए हैं आपके भविष्य को निखारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और अब जाके जो जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जैसे कि मेहनत के भाव पे पड़ रही है, शुभ त्रिकोण पंचम भाव पे पड़ रही है, लगन भाव पे पड़ रही है, यहाँ को अमंगल नहीं होने देंगे। और जो इनका ये रोहिणी नक्षत्र में जो ये मूव है, इससे शुभता आनी शुरू हो जाएगी। किस संदर्भ में? पहला संदर्भ समझिए कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। वह चेंज कैसे होगी? क्योंकि विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। विचारों में परिवर्तन लाने के लिए जातक को अपने पास्ट से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। यह चीज़ समझना पड़ेगा कि बहुत ट्रेडिशनल वेज में जो हम मेहनत करते आ रहे थे, हमारे को तरीका बदलना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा सही दिशा में। तो हो सकता हो कि हम जिस दिशा में बैठकर जोर लगा रहे हैं वह जो दिशा है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो औजार नहीं बदलने पड़ेंगे, थोड़ा सा पोजीशन बदलनी पड़ेगी, तो सटीक जो जहाँ पर मार करनी चाहिए मेहनत की, तो उससे उत्तम भाग्य मिलने लग जाएगा। उसके पश्चात इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि पंचम त्रिकोण भाव पे जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ी हुई है, तो किसी न किसी रूप में आपकी जो कमाई है उस पर एक फिल्टर लगाना जरूरी है। फिल्टर का स्कैनिंग विद्या में सिर्फ एक ही अर्थ है कि आपको अपनी जो कमाई है उसमें से भूखे को भोजन और पैसे को पानी देना है, जिससे कि आपके ये शनि ग्रह हैं, बुध ग्रह हैं, और थोड़ा बहुत इसमें केतु ले लीजिए, थोड़ा बहुत राहु ले लीजिए, बैलेंस बने रहें। अदरवाइज वो जो द्वि स्वभाव वाली जो प्रकृति बहुत उत्तम होनी चाहिए वह नकारात्मक रूप में आगे बढ़ने लग जाती है। जहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ द्वि स्वभाव विचार ले आते हो। प्रार्थना रहेगी वीडियो के अंत में मैं जो उपाय दूंगा उसको अवश्य प्रयोग करिएगा, तुरंत एकदम बेनिफिट मिलने लग जाएगा। भले ही लगन कुंडली में कैसे भी बृहस्पति देव बैठे हुए हों, वो स्कैनिंग विद्या के उपाय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि पे। अष्टम भाव से संबंध रखते हैं बृहस्पति देव। वहाँ पर बैठकर बृहस्पति देव बहुत अधिक निखारने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, और कुछ इसकी शुभता देखने मिलेगी 15 दिसंबर के बाद से, जब ये पद में नक्षत्र के जो पद हैं उनमें परिवर्तन करेंगे, उल्टे चलते हुए तीसरे पद से संबंध रखेंगे। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि जातक की जो मूल आवश्यकता है वह अगर सीधी रेखा में इसको चलाने का प्रयास करा जाए तो वह ये होगी कि उत्तम मासिक खर्चा आता रहे, जो ज़रूरी खर्चे हैं वह निपटते रहें, संतान है वो सम्मान करे माता पिता का, कहने में चले माता पिता के, और
धन इतना हो कि कोई भी हमारे स्थान पर आए और भूखा ना जाए। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट। अब यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी या इस चीज़ को निखारने का प्रयास कर रहे हैं बृहस्पति देव, लेकिन केवल वक्री काल तक। और उसका रिजल्ट, अभी आप कहोगे कि रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट तब मिलेगा कि जैसे ही अपनी ये जो दृष्टि है, जो वक्री दृष्टि है, ये हटा लेंगे, यानी द्वादश भाव को निखार जो रहे हैं वहाँ पर हटा देंगे, और मार्गी काल में जहाँ पर इन्होंने वक्री काल में जो दृष्टि दी थी उसका फल देने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब यह भी आपके धन स्थान को देख रहे हैं, या आपके खर्चे को स्थान को देख रहे हैं, भौतिकता वाले सेक्शन को देख रहे हैं, सुख स्थान को देख रहे हैं, आपकी निजी प्रसन्नता को देख रहे हैं। यहाँ पर आप यह कह सकते हो कि अभी तक हमारी स्थिति जो है वह नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो बनी हुई थी, उसमें जो प्रॉफिट वाली लाइन है उसको थोड़ा सा लंबा बढ़ाना शुरू कर देंगे देवगुरु बृहस्पति देव। गुरु ग्रह जो हैं अगर वह अष्टम भाव से संबंध रखते हैं तो बहुत अधिक प्रभाव जो है आने वाली संतान या जो संतान पक्ष है उसके जीवन पे डालते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है बृहस्पति देव की ऊर्जा का प्रभाव कि जातक अपने अभिभावकों से या घर में कोई भी बड़ा है, अगर जातक एक जगह टिक के बैठ गया है, यानी कि एक बात को पकड़ के बैठ गया है और कुंडली में बुध देव थोड़े से खराब चल रहे हैं, तो जातक और अभिभावक के बीच में कभी भी एका नहीं होने देते हैं। ये बात को ध्यान बना के रखिएगा। तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। प्रार्थना रहेगी कि धन स्थान को जहाँ देख रहे हैं वह मंगल देव का सेक्शन है और अगला वर्ष मंगल देव का है। तो मूल समझने का प्रयास करिएगा कि धन जब तक नहीं आएगा जीवन में भौतिकता नहीं बढ़ सकती है। और आपके पास बृहस्पति देव आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास जो ताकत है वह है उत्तम वाणी की ताकत। आप अपनी वाणी ठीक करिए। आप जो अपने लिए चाहते हो वह ही दूसरे के लिए भी मांगा करिए। इस प्रकार से, क्योंकि मैं जहाँ पर गोचर कर रहा हूँ वह है चंद्रमा के अंडर में है, नक्षत्र भी और पद भी, तो वहाँ पर वह ग्रह खराब हो सकता है। तो फिर मेरा आशीर्वाद बड़ा घूम के आएगा, आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उससे बचने के लिए क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? उससे बचने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने मुख से कोई भी वचन ऐसा मत निकालिए कि जिससे कि दूसरा व्यक्ति को यह लगे कि हाँ मुझे यह बात कही गई है, मुझे बहुत फील हुई है। उससे आपका धन स्थान प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि ये वाणी का स्थान भी है। और उसके पश्चात जो आगे जो दृष्टियाँ बनी हुई हैं वह भी प्रभावित होने लग जाएंगी। ये बात को ध्यान बना के रखिएगा। तुला राशि के जातक, आपके जीवन में अगर रात को बहुत अधिक डिस्टर्बेंस रहती है, जैसे ही बिस्तर पर जाते हो और नींद एकदम गायब हो जाती है, कितना भी संकल्प ले लो सुबह सही समय पर नहीं उठ पाते हो, तो वीडियो के अंत में जो उपाय है वह जरूर करिएगा। बृहस्पति देव आपकी टाइमिंग को पूर्णतः जो है ठीक कर देंगे। उनका आशीर्वाद जो है वो हर चीज़ को ठीक कर देगा। ये ध्यान बना के रखिएगा। उपाय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कैनिंग का उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर राशि पे, वृश्चिक राशि पे। बृहस्पति देव क्या इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं इस कुंडली में? बृहस्पति देव आपका जो डेब्ट का सेक्शन है, कर्जा, बीमारी, शत्रुता, कर्मों के आधार पर और प्रारब्ध के आधार पर। एक तो वर्तमान कर्म, उनके आधार पर ये सेक्शन डिस्टर्ब है, एक आपका प्रारब्ध भी ऐसा भोगना है आपको। इसको निखारने का प्रयास कर रहे हैं। इसको जो निखारने का प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो मिलेगा वह मिलेगा आपको अगले साल। आपको सावधानी क्या बना के रखनी है? सावधानी यही बना के रखनी है, आपको अगर कोई बात फील हो जाए तो जन्मों तक आप वृश्चिक राशि वाले पीछे नहीं छोड़ोगे उसका। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। तो प्रार्थना ये है कि एक संकल्प बना के उसके पीछे पड़ जाओ और जन्मों तक उस संकल्प के पीछे पड़े रहो। तो मेरी प्रार्थना मानिएगा, आपके अंदर जो आदत है यह आपका विशिष्ट गुण भी बन सकता है अगर जो प्रयास करा गया है वह एक सार्थक दिशा में लगाया जाए। ये प्रार्थना रहेगी, अदरवाइज फिर डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। चलिए अब जो दृष्टियों की बात कर लेते हैं। लाभ स्थान को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, मेहनत को सेक्शन को देख रहे हैं। आने वाला समय 15 दिसंबर के बाद से और ये जो 4 फरवरी का जो टाइम है, ये जो समय है जब तक ये आगे गोचर नहीं करते, मिथुन में नहीं जाते, सर्व आय स्थान, सर्व लाभ स्थान आपको भर भर के लाभ भी दिलवाएंगे बृहस्पति देव, क्योंकि सॉफ्ट हो गए हैं।
चंद्र आ गए ना साथ में, तो सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा जो कड़ा जो इनका जो शासन है उसमें थोड़ी सी इन्होंने रियायत बरती है। आपके पक्ष में रहेंगे ये बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, बहुत सारी जो आपकी आदतें हैं जिनको स्वीकार आप स्वयं नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको भी दुख होता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसे शब्द कह दिए, या मुझे ऐसा लगा था ये डिसीजन लेना चाहिए, अब मुझे फील हो रही है, तो उसमें बहुत अधिक इंप्रूवमेंट आएगी। तीसरी चीज़ है कि जो वृश्चिक राशि का जो जातक है वह जो हार मान के बैठ गया कि अब कुछ नहीं होगा, अब समय चला गया, मेरा समय डूब गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं 2.5 साल से मेरी चीज़ें ख़राब है, तो संभव यह रहेगा कि जो अगला वर्ष जो है, अगले वर्ष में एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है शनि बाबा आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। और प्रार्थना रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति देव जो हैं जिस सेक्शन पर बैठते हैं उसको थोड़ा सा दबाते भी हैं, ख़त्म नहीं करते। जैसे सूर्य देव तो जला देते हैं ना, थोड़ा सा दबाते हैं। तो प्रार्थना रहेगी, गृहस्थी में अगर कुछ दिक्कतें आपको आ रही हैं तो सिर्फ मेरी एक प्रार्थना याद रखिएगा कि नीयत जिनकी बिल्कुल क्लियर है कि हम हर हाल में निभाएंगे, हम ना तो यह देखेंगे कि कौन व्यक्ति मांगलिक है, कौन व्यक्ति नॉन मांगलिक है, किसकी कुंडली खराब है, गुण मिले या नहीं मिले, हमने जिम्मेदारी अपने जीवन साथी को उठाई, हम हर हाल में निभाएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो के अंत में उपाय दूंगा, उसको जरूर प्रयोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे आ गए हैं अब धनु राशि के जातक। इनकी वृश्चिक राशि वालों की ख़त्म होगी और आपकी शुरू होगी। आपकी और सिंह राशि वालों के जातकों की ढैया स्टार्ट होगी। ये क्रम है, 7.5 साल के बाद 2.5 साल फिर निकालो, फिर ढैया आती है, फिर बहुत लंबे समय के बाद घूम के आती है राशि चक्र पे, बहुत लंबा ट्रैवल करके आते हैं शनिदेव। बृहस्पति देव आपके स्वामी होकर कहाँ बैठे हुए हैं? 6ठे स्थान में बैठे, बीमारी कर्जा के सेक्शन में बैठे हुए, मानसिक शत्रुता नहीं, मानसिक शत्रुता के सेक्शन में बैठे हुए। इससे जो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा वह रिलीफ मिलेगा 15 दिसंबर के बाद में, और उस रिलीफ का जो आनंद ले पाओगे वह ले पाओगे 4 फरवरी के बाद से। यहाँ से निकल कर 7वें स्थान पे आगे मूव कर जाएंगे अगले साल। अभी आपको क्या समझना है, आपके भी बृहस्पति देव क्या निखारने का प्रयास कर रहे हैं, उस बेस को निखारने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके भाग्य को बल प्रदान करता है। जो कुछ इस वर्ष में आपके साथ हुआ है वह इसलिए थोड़ा सा आवश्यकता संघर्ष रूप में, मैं कोई नेगेटिविटी की बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं संघर्ष को केवल आगे रख के प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको अपनी असल पहचान करने के लिए उन मार्गों से ले जाना ज़रूरी था जहाँ पर आपको स्वयं की पहचान हो पाए, यही प्रार्थना रहेगी। और बृहस्पति देव पूरा जोर लगा रहे हैं आपके 5वें सेक्शन को निखारने का, और अगला वर्ष है वह आपका है। बेशक ये ढैया आ रही है, लेकिन ये 7.5 काल के बाद वाली ढैया है जो कि आपको पुनः एक मौका देती है, जो उस समय जो लेसन लर्न करके उस समय नहीं कर पाए अब कर लो। ये ध्यान रखिएगा, फ़र्क होता है। 7.5 अलग प्रकार से कार्य करती है, ढैया अलग प्रकार से कार्य करती है, एज के हिसाब से भी फल मिलता है, यह भी इस बात को समझिएगा। और साथ में जो आपकी जो दशाएं चल रही होती हैं लग्न कुंडली में, उसका भी फर्क पड़ता है। कर्म क्षेत्र हर हाल में आपका बैलेंस होगा ही होगा, आपके पास काम की अवेलेबिलिटी बनी ही रहेगी। आपको यह चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मेरे अब जो सर्कल जो नया बनने वाला है, एक नए मित्रों की जो श्रृंखला है वह बढ़ने वाली है, वह मेरे को बहुत अधिक मदद करेंगे। लेकिन किसी पे भी आश्रित नहीं होना है, क्योंकि यह चीज़ मैंने पूर्व के वर्षों में सीख ली है। इसके पश्चात धन के संबंध में मेरी वाणी और मेरा परिश्रम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह 3 चीज़ें बहुत अधिक इम्प्रूव में रहेंगी। प्रार्थना रहेगी धनु राशि वाले जातक किसी प्रकार के अगर एनवायरमेंटल चेंजेस को स्वीकार अगर नहीं करते हैं, बहुत सारा भाग्य की वृद्धि व स्वयं रोक के बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी, क्या प्रार्थना रहेगी कि जो जातक आपसे नया जुड़ना चाह रहा है, पूर्व एक्सपीरियंस के आधार पर उसको वहाँ से हटाइएगा मत। हर कोई जातक एक जैसा नहीं होता, वो समय है आपके पास चल के आ रहा है, इसका ध्यान बना के रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बृहस्पति देव का जो उपाय वीडियो के अंत में दूंगा उसको ज़रूर प्रयोग करिएगा, बहुत अधिक बल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं राशि मकर राशि। 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी अगले वर्ष। अब गुरु ग्रह पे बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह आपको
बहुत अधिक वक्री काल में आपके सुख स्थान को इम्प्रूव कर रहे हैं। फल आपको मिलेगा थोड़ा सा 15 दिसंबर के बाद से, जो वह प्रयास कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा अभी आपको दिखने लग जाएगा। और 4 फरवरी के बाद से या 4 फरवरी से गुरुदेव यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ स्थान को भी बढ़ा रहे हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति देव क्या सिखाना चाह रहे हैं? बृहस्पति देव यह सिखाना चाह रहे हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि गुरु ग्रह हमेशा कृपा उस आधार पर करते हैं कि कहीं व्यक्ति अपनी मूल जो ट्रेडिशनल जो वेज हैं उनको छोड़ के तो नहीं बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती उस माहौल में ढलने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर उसकी मूल प्रकृति ही मेल नहीं खा रही हो। कहने का मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ? कहने का सिर्फ यही प्रयास कर रहा हूँ कि बृहस्पति देव आपके भाग्य को भी बल देंगे, आपके सर्वला स्थान को भी बल देंगे और एक नई पर्सनैलिटी का उद्गम होगा ही होगा, लेकिन वह होगा अगले वर्ष। उसका बीज दे रहे हैं। और बीज में क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारे उपाय होते हैं करने के लिए, बहुत सारे विद्वान जन आपको उपाय देते हैं, लेकिन मूल जो उपाय है, जो मैं प्रार्थना करता हूँ, वह है आपके घर का बड़ा, आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके अभिभावक, आपके कुल के देवी देवता, उनको साधिए, उनसे प्रार्थना करिए। सर्वलाभ स्थान है आपका, हर हाल में आपको आशीर्वाद देगा ही देगा अगर आपने ये पितरों पूर्वजों वाली जो प्रार्थना है ये स्वीकार करी, और ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी चेंज होगी होगी। ऐसा नहीं है कि हर बार आप यह कहो, ये कंप्लेंट करो। ठीक है, जब व्यक्ति पे 7.5 का जो काल जो गुजरता है वह बहुत अधिक तोड़ता भी है, लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी, इसको भी स्वीकार करिएगा कि शनि बाबा बहुत कुछ सिखाने का भी प्रयास करते हैं। पीड़ित जातक होता है बेशक, लेकिन उसके पास जीवन में बढ़त भी हासिल होती है। प्रार्थना रहेगी, जैसा दृष्टिकोण होगा चीज़ें वैसी वैसी साफ नज़र आने लग जाएंगी। तो उपाय मैं दूंगा, उपाय को ज़रूर प्रयोग करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि पे। अब कुंभ राशि के जातक हैं, इनके पास लास्ट स्टेज है 7.5 की, 2.5 वर्ष अभी और हैं। अब 5 वर्ष में जिनका निचोड़ निकल गया है और जिनकी कुंडली की स्कैनिंग हो चुकी है, उनका तो बहुत अधिक बैलेंस रहेगा। बाकी के लिए महादेव के चरणों में प्रार्थना रहेगी कि अब जो ये आने वाली जो लास्ट स्टेज है, ये बहुत कुछ आपको देना शुरू करे जो ले लिया था इसने। गुरु ग्रह जो हैं क्या इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं? आपके मेहनत करने के ढंग को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आपके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं है, तो वो दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। वह दिशा आपको मिलनी 15 दिसंबर के बाद और 4 फरवरी के बाद बहुत अधिक स्पष्ट हो जाएगी, दिखने भी शुरू हो जाएगी और वहाँ पर लग जाइएगा। तो फिर यह बात आपको समझ में आएगी जब शांति से आराम से बैठकर विचार करोगे, विवेचन करोगे कि हाँ ठीक है, प्रकृति जो कुछ करती है वह ही करती है, हमें भी हमारे कर्मों को स्वीकार करना आना चाहिए। इसके पश्चात आपका भविष्य हर हाल में उत्तम ही उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, आपके भविष्य को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र एक नई गणना के आधार पर आपके सम्मुख आएगा ही आएगा और कर्म क्षेत्र को मजबूती मिलेगी मिलेगी। या कर्म क्षेत्र में अगर चेंज नहीं करते हैं बृहस्पति देव, और कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत जो ढीलापन है वह जो ये रोहिणी नक्षत्र है इसके प्रभाव से बहुत अधिक सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं व्यय स्थान की। जब कोई जातक यह कहता है कि देखिए मेरे पास पैसा जो है वह इतनी सीमित मात्रा में आता है लेकिन खर्चे जो हैं वो असीमित मात्रा में आते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ रही है और जब ये मार्गी हो जाएंगे तो वह उस सेक्शन की भी रिपेयर करनी शुरू कर देंगे। अभी तो आपको उस सेक्शन को होल्ड करके बना कर रखना है। प्रार्थना रहेगी इस बात का कि जो ये व्यय स्थान है इसको आप एक प्रकार की ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देखिएगा कि जो बहुत बाहर खड़ी हुई है और बार बार दस्तक दे रही है, नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे, और यह जो अवसर है यह आना चाहता है आपके पास, लेकिन आपकी पूर्व गणना के आधार पर आपने वो द्वार बंद कर रखा है। आप ये मान के बैठे हो कि हाँ मैंने इसमें बहुत प्रयोग करके देखा है, ऐसा कभी होगा ही नहीं मेरे साथ। यही है 7.5 का प्रभाव, मानसिक संघर्ष बहुत अधिक बढ़ा देती है, ध्यान रखिएगा।
प्रार्थना रहेगी यह जो काल है, और साथ में उपायों के लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा मूव है आपके लिए। हाँ, 7.5 की लास्ट एज है, इसको एज ए लेसन लर्न करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो मानसिक संघर्ष बिल्कुल शून्य हो जाएगा आपका। साथ में लगन कुंडली की मजबूती के लिए हमेशा ध्यान रखना कि केतु किसी प्रकार से आपके खराब नहीं होने चाहिए, नहीं तो बृहस्पति देव अपने आदेश की पालना नहीं करवा पाएंगे। और केतु देव आपके अच्छे बने रहें, उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना रहेगी। पास्ट की जो भी घटनाएं हैं, किसी ने धोखा दिया, उस पर ताला लगा दो, पूर्णतः समर्पण कर दो महादेव के चरणों में, या जो भी आपके इष्ट है, या जो भी आपका कर्म क्षेत्र है कि मैं मेरे कर्म क्षेत्र को डेवलप करने में ही अपना समर्पित करता हूँ पूर्ण जीवन, या जीवन क्षेत्र को समर्पित करता हूँ अपना जीवन। ये बात ध्यान बना के रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में आपके स्वयं की नेचर को एक नई दिशा देने से बहुत सारे उपायों को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक, आपके ऊपर थोड़ा सा मानसिक संघर्ष थोड़ा सा बढ़ने वाला है कि 7.5 की जो सेकंड स्टेज है वह आ जाएगी 29 मार्च से। अब गुरु ग्रह को शनि का मैं क्यों जिक्र करता हूँ, क्योंकि दोनों मिरर प्लैनेट्स हैं स्कैनिंग विद्या में, दोनों एक ही हैं। एक को सामने खड़े हो तो पीछे दूसरा खड़ा होता है, ये ऐसे चलते हैं। आपके कहाँ बैठे हैं, आपके मेहनत के सेक्शन पे बैठे हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पूरे कुटुंब के सेक्शन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बोलोगे कि कहाँ, हमारा तो कुटुंब का सेक्शन तो बहुत टेढ़ा चल रहा है, हमारे को कोई कुछ समझता ही नहीं है, कदर ही नहीं है हमारी, हमेशा ऐसी बातें बोल जाती कड़वी, हम तो अकेले में बैठ कर बड़ा सोचते हैं, बड़ा विचार करते हैं। तो यह आप जो शब्द बोल रहे हो यह तो सार्थक सिद्ध नहीं होते हैं। प्रार्थना रहेगी कि ये उस सेक्शन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद से और 4 फरवरी के बाद से कुछ उत्तम रिजल्ट आपको आपकी लगन कुंडली की मजबूती के आधार पर देखने को मिलेंगे। अब समझिए इस बात को कि आपका जो गृहस्थी सुख है, विवाह के पश्चात का जो गृहस्थी सुख है, आपके जो मित्र मंडलीय संबंध है और आपके घर में आने वाला जो पैसा है वह इम्प्रूव होगा ही होगा। ये ध्यान बना के रखिएगा। भाग्य के जो पुण्य हैं, लोग जो ये कहते हैं कि कहीं से भी कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, ईश्वर ने भी सुनना बंद कर दिया है, बहुत जटिल जटिल उपाय हमने बहुत मेहनत करी है लेकिन कोई फल नहीं मिला है, और दूसरा जातक कुछ भी नहीं करता है, वह फलता फूलता जा रहा है। अब ये शिकायत बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। रोहिणी नक्षत्र के परिवर्तन से और ख़ास तौर से जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति, तो भर भर के आपको लाभ देंगे। जो पुण्य जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, वह पुण्य भर भर के आपको प्राप्त होंगे। यानी कि आप यह कह सकते हो कि बेशक मानसिक संघर्ष रहेगा 7.5 काल में सेकंड स्टेज में, लेकिन कुछ ना कुछ करके हमारा जो लाभ स्थान है उसमें इतनी ऊर्जा तो हमेशा ही महादेव की कृपा से बनी रहती है। और हमने भी मानसिक संघर्षता दिखाते हुए अपने को बहुत अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, और हमारे को थोड़ा सा बल मिला है और हम आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। प्रार्थना रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी लगन कुंडली में बहुत सारे विद्वानों के पास जाकर हो सकता है एक निराशा का भाव बन गया हो। एक प्रार्थना रहेगी, आपकी जो शक्ति जो है मीन राशि के जातक आपके पास है कल्पना की शक्ति, वह कल्पना की शक्ति को ऊर्जा का बल चाहिए तो वह कल्पना सार्थक हो जाएगी। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी घटना होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको जोड़ते हुए कल्पना क्षेत्र में भविष्य की कोई भी कहानी मत जोड़ा करें, वर्तमान में रहा करें, वह टॉपिक वहीं पे ख़त्म कर दिया करें, आपके लिए सोने के समान हो जाएगी 7.5। ये प्रार्थना रहेगी, स्कैनिंग विद्या का अनुभव बता रहा हूँ। चलिए देवगुरु बृहस्पति देव का मैं उपाय दे देता हूँ आपको। कोई भी आपको ऐसी सेवा में मिल जाए, साधु बाबा मिल जाएं, संत भगवान मिल जाएं, चलते हुए साधु मिल जाएं, केतु का दान उनको ज़रूर करिएगा। कहीं तीर्थ स्थल पे गए हो वहाँ तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। क्या करिएगा दान कि उनके पास जो भी आपकी समस्या है सम्मुख बैठकर, और वो आपसे ऊंचे बैठे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, बराबरी में मत बैठिएगा। प्रार्थना रहेगी, उनको चाय पिलाइएगा, ज़रूर पिलानी है, पैर पकड़ लीजिएगा। वो कहें कि हम चाय नहीं पीते हैं, पी लिए हैं, उनको जी एक घूंट पी लो। केतु उनके मुख में जाना ही जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वहाँ अपनी समस्या कहिएगा, वो डायरेक्ट बृहस्पति देव के अनाहत तक जाएगी।
दूसरी चीज़, अगर आपको पैसे की बहुत अधिक समस्या देखने को मिल रही है, अगर पैसे की बहुत अधिक समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको मैं 2 उपाय दे देता हूँ। सबसे पहले तो ईख का रस, गन्ने का जो जूस होता है वह लेके आइए। वो बिल्कुल प्लेन जूस होगा। जहाँ से आप लेके आएंगे उनसे प्रार्थना कर दीजिएगा कि अपनी मशीन साफ़ कर लीजिए, हमें यह पूजा के लिए चाहिए। उसमें कोई नमक नहीं होगा, पुदीना नहीं होगा, नींबू नहीं होगा। थोड़ी सी हल्दी मिलाइएगा और महादेव पे चढ़ाइएगा। 1 से सवा महीना ज़रूर करिएगा। इसके साथ में अगर दूसरे रूप में यह करना चाहते हो तो कच्चा दूध लीजिएगा। पैकेट वाला अगर मिल जाता है ठीक है, डेयरी से मिल जाता है तो देख लीजिएगा, या आपके यहाँ व्यवस्था है तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा दूध लीजिएगा, स्टील का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जल मिलाइएगा, साफ जल मिलाइएगा, उसमें देसी खांड मिलाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मीठा जो मिलाएंगे केवल देसी खांड मिलाइएगा। और थोड़ा सा इलायची पाउडर लेके आइएगा, 1 चुटकी मिलाइएगा, महादेव पे अर्पण करिएगा। ये भी सवा महीने का है। ये है बृहस्पति देव को इम्प्रूव करने के उपाय। और जब महादेव का आप पूजन करोगे तो वे गुरुओं के गुरु हैं। जब कोई नहीं था तब वे थे, जब कोई नहीं रहेगा तब वे होंगे। उनके आगे समर्पण करिएगा, प्रार्थना करिएगा। जो निजी बात है, जो ईश्वर और भक्त के बीच में होनी चाहिए, पिता मानते हुए, गुरु मानते हुए, समर्पण करते हुए वहीं बैठ जाइए चरण पकड़ के। फिर आप देखिएगा कि हाँ, सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव की मैंने मूल प्रकृति बताई है कि इनके सामने जाकर अपनी बात कहनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए फिर वापस ना जाओ। फिर बड़ों का नियम होता है, उनका सम्मान करना होता है कि आपके आशीर्वाद से ये कार्य मेरा संपन्न हो गया। स्कैनिंग विद्या के उपाय हैं, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत साधारण तरीके से चलने का प्रयास करिएगा, फिर असाधारण कार्य सिद्ध कर पाओगे। सभी राशि के जातकों के लिए मैंने प्रार्थना करी है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम